और आपकी सीआरपी क्या क्या कर रही है? घास छील रही है, वहाँ पर हथियारों का जखीरा लूट रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या सो रहे हैं? उनके हाथों पर पट्टी बांध दी थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि मैतेई लोगों को लूटने देंगे, कुकीज को मरवाएंगे और कुकीज के भी आतंकवादी समूहों को ये पैसा भी देंगे, हथियार भी देंगे और प्रशिक्षण भी देंगे कि तुम उनको मारो और वो तुम्हें मारेंगे। और फिर डबल इंजन की सरकार चुपचाप मुंह में दही जमाकर दिखावा करेगी कि हम दंगे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि यूक्रेन युद्ध को एक फोन से बंद करवा दिया, भारतीय बच्चों को निकालने के लिए 12-24 घंटे का युद्ध विराम लागू करवा दिया। इतनी ताकत रखता है प्रधानमंत्री हमारा। और गुजरात ना, ये इसको मणिपुर जलाने के लिए उनका फोन काम नहीं आ रहा, उनका ट्विटर हैंडल काम नहीं कर रहा। अगर मेंढक को छींक आ जाए तो वो तुरंत ट्विटर पे डालते हैं। लेकिन जब ये मणिपुर जल रहा है, जब ये ब्रजभूषण शरण सिंह उनकी काख में खड़ा होकर नए संसद के उद्घाटन के समय वहां पर छाती पीट रहा है, कह रहा है कि मैं बोला तो भूचाल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके राज उसकी मुट्ठी में कैद हैं, उसके सीने में दफन है। उसे पता है मैं जब मुंह खोलूंगा तो सत्ता में बैठे कितने लोग जेल जाएंगे। इसीलिए पहलवान बेटियों को सड़क पर घसीट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पीछे जनता सड़कों पर नहीं उतर रही है, आंदोलन नहीं कर रही है। इसलिए आज हर एक महिला को, हर एक बेटे को, हर एक बेटी को मणिपुर की हिंसा के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। वरना ये अलग अलग हमें मारेंगे, अलग अलग पीटेंगे और हिंदुत्व के नाम पर दहशत पैदा करेंगे। हम हिंदू हैं, जन्म से हिंदू हैं और हिंदू के रूप में ही मौत होएगी। लेकिन हम एक इंसान है, हिंदू होने से पहले हमें इंसानियत का कत्ल होते देखकर दर्द होगा। हमें एम्बुलेंस में माँ बेटी को जलते देखकर हमारे अंदर दर्द पैदा होगा, हमारे आंसू निकलेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के आंसू क्यों नहीं निकल रहे? प्रधानमंत्री का मुंह क्यों नहीं खुल रहा? क्या दर्द उनके सीने में नहीं है? या उन्होंने खुद आग लगाई है? उस आग को बुझाने का प्रोपेगेंडा भी नहीं कर रहे, दिखावा भी नहीं कर रहे। लोग तो दिखावा तो कर देते हैं, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह तो जा रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। मणिपुर में गए और उससे अगले दिन हिंसा और ज्यादा भड़क उठी। क्यों? इसका मतलब वो आग लगाने, तेल छिड़ककर उसको प्रज्वलित करने गए थे, वो और ज्यादा उसको भड़काने गए थे, बुझाने तो नहीं गए थे। बुझाने गए होते, ये विश्व इतिहास में दर्ज है। बड़े बड़े सोशलॉजिस्ट कहते हैं कोई भी दंगा 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता अगर उसे सरकार, पुलिस, फौज शह ना दे और उसे कंट्रोल करने में पीछे ना हटे। कोई भी दंगा, दुनिया का कोई दंगा इतना लंबा नहीं चलता है। 60 दिन हो गए, ये दंगे करवाए जाते हैं अपने आप और मैं खड़े हैं। मान लो आप एक दूसरे संप्रदाय के, मैं दूसरे संप्रदाय की, एकदम से हम ऐसे ही लड़ पड़ेंगे? नहीं, जब तक जहर नहीं भरा जाएगा, जब तक हमें एक दूसरे का दुश्मन प्रोपेगेंडा के तहत नहीं बनाया जाएगा, तब तक कोई व्यक्ति से नहीं लड़ता है। मैम, मणिपुर काफी दिनों से जल रहा है, इस पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए, क्या कहना है आपका? यही कहना है कि चुप्पी के पीछे का जो राज है वो यही है कि जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो रही है। वहाँ पर ये जो चाह रहे थे मणिपुर में कि लोगों का बांटना, ध्रुवीकरण करना, आज आप देख रहे हैं जो लोग सैकड़ों सालों से मणिपुर के जो लोग हैं, मैती और कुकीज़, वो एक साथ रह रहे थे, बहुत ही सेक्युलर लोग थे। और आप जानते हैं कि 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था, एक अपनी विजय पताका जो ब्रिटिशर्स को हराकर अपनी जीत कायम की थी। तो उसकी एक ऐतिहासिक जगह है मणिपुर, हमारे देश का पार्ट जो बना फिर उसके बाद। तो आज पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि उस राज्य को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। सिर्फ अपनी वोट बैंक, एक तरफ वोट बैंक की पॉलिसी और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट्स हैं उनके हित में जिस तरीके से मणिपुर के जो जल, जंगल और ज़मीन है उनको पूरी तरीके से कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का जो ये नया केंद्र सरकार की तरफ से जो नया वन कानून जो आया है, उसके तहत एक तरफ उसके तहत ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ इनका जो पूरे देश में ही हम जो एक डिज़ाइन देख रहे हैं केंद्र सरकार मोदी जी का भी और दूसरी तरफ मणिपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये हिंसा शुरू हुई होती है 3 मई को, उस समय पर भारत के अंदर ही थे, देश में थे, लेकिन वो कहाँ पर बिजी थे? वो कर्नाटका इलेक्शन में बिजी थे। एक हमारा घर जल रहा है, राज्य हमारा जल रहा है, लेकिन मोदी जी चुनावों में भाषण दे रहे हैं। उसके बाद भी वो 2 देशों की यात्रा करके आ गए, जबकि मणिपुर हमारे ही देश का पार्ट है, वो वहाँ नहीं जा पाए। वापस आकर वो नड्डा जी से पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है, तो वही देश में वॉल स्ट्रीट में भी लोगों ने बताया कि मणिपुर जल रहा है। वहाँ सवाल पूछा गया कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं? उसके बाद भी वो सवाल करते हैं। पर हालचाल तो ले रहे थे ना? तो हालचाल नहीं ले रहे थे, हालचाल ले रहे हैं। अमित शाह जा रहे हैं वहाँ बैठकें की, यहाँ भी बैठकें कर रहे हैं, इस पे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, हालचाल लेने का जो सबसे पहला
जो उनका अधिकार, जो उनका कर्तव्य बनता था एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, वो मणिपुर जाना और वहाँ के लोगों से शांति की अपील करना, ये काम था सबसे पहले उनका। क्योंकि क्या चल रहा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं। दूसरी बात ये है कि वो आते ही भोपाल में, नेक्स्ट डे ही भोपाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले मणिपुर ना जाकर लेकिन भोपाल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका जो उद्देश्य है सत्ता में बने रहना और वोट को सुरक्षित करना। मणिपुर के अंदर उतने लोकसभा सीटें नहीं हैं, इसीलिए उनका मेन मकसद है कि भाई सबसे पहले अपनी वोट्स को और अपनी सीटों को पहले अपने कंट्रोल में कर लो, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं पूरे देश भर में कि कुछ नहीं हो रहा है, मणिपुर में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये राहुल गांधी बेकार में जाके वहाँ टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पर। तो ये जो चुप्पी है ना, इस चुप्पी के पीछे उदासीनता है। उदासीनता किस चीज़ की? उदासीनता इसकी कि लोग मरे, उनके घर जले, शिविरों में, राहत शिविरों में हजारों लोग जीने पर मजबूर हैं, जिनको जो सिविल सुविधाएं हैं, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो तक नहीं मिल रही हैं। उसके बावजूद भी महिलाएं जो है वो रात भर जग कर वहाँ पर सुरक्षा करने पर मजबूर हो रही है। बच्चे मर रहे हैं उनकी आंखों के सामने। लेकिन वो सारी चीजें जो है वो कुछ भी, वो सारी चीजें जो है वो उसके प्रति इतनी उदासीनता है क्योंकि मेन मकसद है कि लोगों को ध्रुवीकरण करके और उनसे चुनावी फायदा लेना और सत्ता में बने रहना। भारतीय सेना तो उल्टा महिलाओं पे आरोप लगा रही है, वीडियो शेयर करके बता रही है कि महिलाएं जो है उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं। तो इस पे क्या? हाँ, क्योंकि मणिपुर की वही महिलाएं हैं जिन्होंने जब एप्सपा वहाँ पर लागू था और जब जिस तरीके से भारतीय सेना के ऊपर उन लोगों ने आरोप लगाए थे कि किस तरीके से